सबसे पहले सर आपको मेरे चैनल में स्वागत है। अभी सर चुनाव को लेकर, क्योंकि उपचुनाव हर राज्य में है और बहुजन दलित नेताओं को मौत की घाट उतार दिया जा रहा है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये बात है कि जब भी दलितों की मौत में घात होता है, बोलिए हमेशा इस चीज़ को नहीं जानते हैं लोग कि सवर्णों की अगुवाई में कभी क्रांति होती नहीं, और जो भी दलित वर्ग सवर्णों की अगुवाई में क्रांति करते हैं तो मार दिया जाता है, या उसे कहीं न कहीं जेल खाने में बंद कर दिया जाता है, या उनकी लड़ाइयाँ को कहीं अपने द्वारा उनके समाज के लोगों के द्वारा ही उनको प्रताड़ित कर दिया जाता है। ऐसी बातें हैं। लेकिन जो किसी तरह से बच जाता है, उस दलित के लोग, उस जो समाज के महापुरुष जो हो जाते हैं, जो बच जाता है मरने से, वह व्यक्ति जो है दलितों का मसीहा कहा जाता है, वह समाज का क्रांति कहा जाता है, वह समाज की अगुवाई करने के लग जाता है और उसी की इतिहास बनती है। सर अभी देखे होंगे तमिलनाडु में एक दलित बीएसपी युवा नेता को मौत की घाट उतार दिया गया, बेरहमी से मारा गया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, ये मारा गया क्योंकि बहुजन समाज का वो आदमी था। जब जब भी बहुजन समाज के आदमी पर आवाज़ उठाता है तो उसके पीछे लोग लग जाते हैं। और मैंने एक बात पहले भी बोला था कि सवर्णों की अगुवाई में कभी क्रांति नहीं होती। जहाँ वो लोग हैं वहाँ आप क्रांति करिएगा तो आपके पीछे पड़ जाएंगे। क्योंकि ये बात आकाश आनंद जी ने जब अपनी चिनगारियाँ अपनी भाषण के द्वारा बोला जा रहा था, उस समय कोई भी हो सकता है, मैं नहीं कह सकता इस बारे में, कि उसे भी आवाज़ बंद करनी पड़ी। चंद्रशेखर रावण ने अपनी आवाज़ उठाया तो उसे भी गोली का शिकार बनना पड़ा। वो भी खून से लथपथ होकर के कॉलेज जिस पीरियड में पढ़ रहा था उससे नहीं बोला, लेकिन वह एक लड़ाकू निकला, वह एक फाइटर निकला, वह समाज को मरने के लिए, समाज के लिए तैयार हो गया। आज चंद्रशेखर रावण, मैं पार्टी से बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सर्वप्रथम भारत का ऐसा पार्लियामेंट में पहला व्यक्ति जाने वाला है कि इन्होंने संविधान की रक्षा के बारे में बहुत अच्छी उन्होंने संबोधन भी दिया, संविधान के बारे में कहा भी, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अम्बेडकर, जय संविधान, ये सब उन्होंने कहा। बहुत से लोग जाते हैं, एससी एसटी यानी बहुजन समाज के लोग, बहुत से बहुजन समाज के लोग जाते हैं, लेकिन अगुवाई करने से, क्रांति करने से वो डरते हैं। और जिन्होंने क्रांति किया, ये इतिहास पहली बार रामेश्वरम का थोड़ा है कि बीएसपी का तमिलनाडु का मारा गया। संत रैदास को यही काम किया, शंभुक ऋषि को यही काम किया, कबीरदास को यही काम किया गया। ये तो बहुत पहले से एग्जाम्पल है, बहुत से पहले से है एग्जाम्पल। हर राज्य में सर चुनाव भी उपचुनाव होने जा रहा है, इसी बीच दलित युवा नेताओं को मार दिया जा रहा है, तो ऐसे पर क्या? सबसे बड़ी बात है, ये तो खुशी की बात है कि मरकर भी अपनी जो है मंजिल को छोड़ नहीं पाते, अपने लोगों को, अपने दलितों की जो आवाज़ है उसको बंद नहीं कर पा रहे हैं। वो आवाज़ को उठा रहे हैं कि दलितों की जो मांग है, जो दलितों की मकसद है, जो दलित पीड़ित हैं, जो दलित प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनके लिए वो लड़ाइयाँ तो लड़ रहे हैं। और जब जब लड़ाइयाँ दलितों की आप लड़िएगा, जब जब बहुजन समाज की लड़ाइयाँ लड़िएगा, तब तब आपको जो है पीछे हमेशा जो है वो प्रतिक्रांति करने वाला, जो है काउंटर रिवोल्यूशन करने वाला आपके पीछे पड़ेगा। सर ऐसे परिस्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में लड़ाई छोड़कर भागनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि लड़ाई छोड़कर भागना पड़ेगा। लड़ाई नहीं छोड़कर भागनी पड़ेगी, लड़ाइयाँ लड़ने पड़ेगी। अच्छा, गोलियाँ खानी पड़ेगी। अच्छा, किसी की धमकियाँ से, डर से, किसी के भय से आपको पीछे हटना नहीं पड़ेगा। अगर चंद्रशेखर रावण अगर गोली खाने से डर गया होता तो आज नगीना सीट से वो भारत का पहला पार्लियामेंट का जाने वाला व्यक्ति अकेले नहीं गया होता। इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो भी आज उपचुनाव होने वाला है, उन चुनाव में कूटनीतियाँ भी बन रही है, रणनीतियाँ भी बन रही है। और सबसे यदि अगर जात पात की बात कही तो सवर्ण के लोग जात पात करते हैं, अगर जात पात उनके द्वारा चलता है, क्योंकि आडंबर और पाखंड जो है उनके द्वारा चलता है, और पाखंड आडंबर में वो जाति की व्यवस्था सबसे बड़ी व्यवस्था होती है और सबसे बड़ा जाति की महत्ता दिया जाता है। इस बात को हम नहीं कह रहे हैं। मनु स्मृति में
मनु इस ऋषि में ये बात कहा गया है कि जाकर के 96 का श्लोक जाकर के देखिए, 196 का श्लोक में कहा गया है। उस श्लोक में ही कहा गया है कि समस्त सृजन मनुष्य, समस्त सृजन प्राणियों में मनुष्य है। सभी सृजन प्राणियों में जीव श्रेष्ठ है, जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। मनुष्य मिलती करते हैं तो जात पात तो वो कहते हैं। अगर वो लोग कभी कह दे आपके भूल से कि जात पात हम लोग नहीं करते हैं, तो कभी ये जो है हमारी मूर्खता कहिए कि उनकी बातों में हम आ जाते हैं, और बातों में आ जाते हैं तो फंस जाते हैं। क्योंकि हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, नफरत या मोहब्बत आसान नहीं होती। खाते हैं वहीं हर रोज़ धोखा, जिससे दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं होती। क्या बात है, यही बात होती है। तो हम लड़ाइयाँ कम नहीं बात करेंगे, हम अपनी क्रांति को बंद थोड़ो करेंगे। मैं अपने आंदोलन को बंद थोड़ो करूँगा। जिन्होंने आंदोलन किया है, जिन्होंने क्रांति किया है समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, वो जरूर उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं आक्रमण हुआ है, प्रताड़ित किया गया है। इसलिए मैं कहूँगा कि जो भी मेरी संदेश को सुनते हो कि मरने से नहीं, हमेशा मरे हैं। बाबा साहेब के साथ हुआ, कबीरदास के साथ हुआ था, सन्मुख ऋषि के साथ हुआ था, संत रैदास के साथ हुआ था, सारे लोगों के साथ हुआ है। ये बताइए कौन इसमें संत रैदास को क्यों चित्तौड़ के किलों में मारा गया? क्या गलती की संत आदमी? सन्मुख ऋषि को एक तपस्वी जंगल में जाने वाले को क्यों मारा गया? क्या गलती किए? संत कबीरदास को लोग कहते हैं कि कमल का फूल बन गए, कहीं शरीर कमल का फूल बन जाता है, लोग मारा गया। तो इसलिए जो भी लड़ाइयाँ क्रांति करता है, इस समाज के लिए नेक क्रांति करता है, वो हमेशा जो उसके पीछे लोग पड़ते हैं और जैसे भी उसे कोशिश करते हैं कि इस धरती पर वो न रहे, लेकिन बाय द वे किसी तरह से वो धरती पर आ जाता है तो वही मसीहा बनकर कहलाता है, वही मसीहा कहला जाता है। क्योंकि ईसा मसीह के रात्रि सूल पर वो चढ़ाया गया था जी, तो मसीहा बने। तो सर ऐसी परिस्थिति में सारे बहुजन क्रांतिकारी युवा नेता हैं, क्या आना चाहिए सबको? देखिए, क्रांति को करने के लिए ज़बरदस्ती आना नहीं पता है। एक आवाज़ होती है, वह चिंगारियाँ होती हैं, वो ऐसी आवाज़ रूपी चिंगारियाँ होती है कि सारे लोग अपने आप हो जाते हैं। क्योंकि चंद्रशेखर रावण का तेवर जो था वो चिंगारी थी और उस तेवर में ही हर बात करता था। आकाश आनंद ने जो बात शुरू किया था वो तेवर में बात किया था, वो चिंगारी थी। तो जितने भी यहाँ पर किया है, जितने भी पहले भी मरे, कन्हैया कुमार भी जो बात करता था वो तेवर में बात किया करता था, क्योंकि सिद्धांत के साथ बात करता था, संविधान के साथ बात करता था। और संविधान पर चलने वाले के साथ कभी भी धर्म और संविधान से अलग होता है। बाबा साहब ने बहुत पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी में कहा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कहा, बाबा साहब ने उस समय कहा था कि संविधान और धर्म एक साथ नहीं चल सकता है। लेकिन जब पार्लियामेंट में ऐसे विद्वान जाते हैं जो संविधान से जाते हैं और धर्म की बात करते हैं, क्योंकि उनकी एक ही मकसद होती है, इंसान को मारकर धर्म की रक्षा करना। और मैं कहता हूँ कि धर्म को मारकर, इंसान को मार करके धर्म की रक्षा करने से बेहतर होगा कि धर्म को मारकर इंसान की रक्षा करें, क्योंकि इंसानियत से बड़ा धर्म नहीं है। लेकिन जितने पढ़े लिखे लोग बुद्धिजीवी होंगे आपको संविधान के ऊपर से बात करेंगे। देखिए कितने लोग नेता जीत कर गए, कितने मिनिस्टर बने, कहते थे कि संविधान खतरे में। वही नेता जब जीत कर चले गए, जब वोट दलितों का ले लिए, जब बहुजन समाज के लोगों का वोट ले लिए, कहते थे कि संविधान खतरे में, एक दिन भी संविधान का नाम नहीं लिया। तो क्या दलितों का वो संविधान के नाम पर वोट लिया है सब लोग? संविधान तो अब चेतना में आ रहा है, वो कॉन्शियस हो रहा है, उसके अंदर जागृति आ रही है, वो अपने आप के अधिकार की पहचान कर रहा है, क्योंकि वो नहीं अच्छा, अभी जो देख रहे हैं व्यूअर, इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या ये लोग क्या कहना चाहेंगे? किसको क्या कहना चाहेंगे? जो देख रहे हैं अभी आपका जो आवाज़ आपकी बुलंद, मेरी आवाज़ को मैं यही कहूँगा कि मेरी आवाज़ तो भाई जा रही है, मेरी आवाज़ पर भी लोग हमें देखते हैं, मेरी आवाज़ पर भी लोग कहते हैं कि आप तो भाई इतने बोलते हो,
मुझे भी लोग कहते हैं पर्सनल, लेकिन खैर अच्छा है कि इतना तो कहना सीख गए। मुझे जो जानते नहीं थे वो तो कहना मुझसे सीख गए। ये मुझे गौरव होती है कि मुझे तो पहचान कर लिया, इसलिए मेरी आवाज़ बंद नहीं होगी।